Assalamu alaikum. I am Sumbul Zahra, lecturer in physics at Sir Syed Government Girls College. With the support and guidance of my very honorable principal, Professor Khalda Parveen, today I am going to deliver my 24th lecture of BCS Physics first semester course, which is on the topic of electric field from electric potential. Let's start with our topic which is electric field from electric potential. आज हम कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इससे पहले लेक्चर में हमने फाइंड कर चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी हमने कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके थ्रू हमने जो इक्वेशन ड्राइव की थी वो है VR equals to negative of integral E dot dr, which is the equation for electric potential from electric field. हम जो हैं वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इस इक्वेशन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मालूम हो। आज हम इसके रिवर्स जाएंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम करेंगे फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उसके लिए दो पॉइंट्स लेते हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V है और पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V प्लस डेल V है, यानी ए के मुकाबले में बी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिटिल बिट ज़्यादा है। और ए पे हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं Q0 और उसको मूव करते हैं फ्रॉम ए टू बी थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस डेल एस। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगी when a test charge move from A to B and this work done is equal to Fs dot del S, और Fs एंड del S के दरमियान जो एंगल है वो है 0 डिग्री। तो इक्वेशन ऑफ वर्क डन विल बिकम वर्क डन इज इक्वल टू Fs del S cos of 0 डिग्री। तो वर्क डन इज इक्वल टू Fs del S बिकॉज cos 0 इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन 1। अगर हम इस वर्क डन को एक्सप्रेस करना चाहें इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिस सिचुएशन में वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, सो डेल V इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इसमें वर्क डन इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ Q0 डेल V, विच इज़ इक्वेशन 2। अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें तो Fs डेल S इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ Q0 डेल V, वेयर Fs की वैल्यू है Q0 ES। So putting the value of Fs in above equation, so Q0 ES into del S is equal to negative of Q0 del V. So Q0 cancel हो गया from both sides. ES del S is equals to negative of del V. So ES, which is electric field, is equal to negative of del V upon del S, which is equation 3. So this is electric field from electric potential. Negative sign shows that electric potential will decrease in the direction of electric field. अब हम एक केस कंसिडर करते हैं जिसमें हम एक टेस्ट चार्ज को लेकर जाते हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब अगर हम इस टेस्ट चार्ज लेकर जाते हैं Q0, तो इसको हम दो तरीक़ों से A से B तक ले जा सकते हैं। एक तो ये कि हम A से C फिर C से B, या फिर A से D और फिर D से B। तो इस केस में हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्रेस करेंगे, यहाँ हम एक्सेस कंसिडर करते हैं x एंड y। पहले हम अलोंग x एक्सिस फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस सूरत में ये इक्वेशन जो है अगर हम कंसिडर करते हैं Q0 EX
del x is equals to negative of q naught del v। हमने यहाँ पे x लिया है इसलिए क्योंकि हम जो है वो एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाहते हैं। सो ई एक्स डेल एक्स इज़ इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ डेल वी। सो ई एक्स इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स। सी एंड बी अगर हम देखें तो वर्क डन ज़ीरो के बराबर है। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 है। सो वर्क डन सिर्फ ए से सी हम कंसीडर करेंगे। सिमिलरली अगर हम वर्क डन की वैल्यू मालूम करना चाहें अलोंग द पाथ विच इज़ ए टू डी एंड डी टू बी, सो ये पाथ में हमारे पास जो वर्क डन की वैल्यू है वो हम निकाल रहे हैं अलोंग वाई एक्सिस। तो यहाँ पे भी वर्क डन डी टू बी जो है वो ज़ीरो है बिकॉज यहाँ पे भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री है। सो वर्क डन की वैल्यू जो से बचेगी वो बचेगी अलोंग ए टू डी विच इज़ क्यू नॉट ई वाई del y is equals to negative of q naught del v। q naught से q naught cancel, e y is equals to negative of del v upon del y which is the electric field along y axis। Similarly along z axis अगर हम electric field की वैल्यू निकालना चाहें so e z is equals to negative of del v upon del z। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इन 3 डायमेंशन आर्बिट्ररी पॉइंट्स ले लें तो E इज़ इक्वल्स टू ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के। सो putting the value of Ex, Ey and Ez in equation, so E is equals to negative of dv upon dx into I plus dv upon dy into j plus dv upon dz into k। So taking out common v which is E is equals to negative of d upon dx into I plus d upon dy into j plus d upon dz into k whole term bracket into v which is E is equals to negative of gradient of v। So negative sign shows that electric potential decreases along the electric field direction। So this is the electric field value from electric potential। So that's all for today. Thank you so much.